ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए। जी हाँ, बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल के आरंभ काल में ग्रहों का योग क्या दिखा रहा है। अप्रैल का आरंभ काल जो है, विशेष तौर पर आप समझें, नवरात्र समाप्त हो चुके हैं, चैत्र का मास समाप्त होने वाला है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है वो एक नई युति आपके समक्ष लाता दिखाई दे रहा है। आपके राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सफलता प्राप्त करने में कई सारे, हम लोग हर चीज़ में सफलता प्राप्त करने का कार्य करते हैं। जब तक सफलता ना मिले कार्यों में तब तक आनंद भी नहीं आता है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, बुध परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, शनि जो अस्त चल रहे हैं वो अब उदय होने जा रहे हैं। मंगल शनि की युति सूर्य के साथ जिस प्रकार से तीन ग्रह, चतुर्ग्रहों की तीन ग्रह, चार ग्रहों की युति बनने को तैयार है, वो कहीं ना कहीं आपको बड़ी सावधानी के साथ आगे चलने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो मंगल का परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं धन धान्य सुख लाने के योग बना रहा है, लेकिन जैसे ही शनि उदय होंगे वो कहीं ना कहीं आपके सफलता में अंकुश लगाने का योग बना देगा। कहीं ना कहीं आपके हाथ से चीज़ें निकल सकती हैं, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें खो भी सकती हैं। तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी चीज़ों को संजो के रखने की ज़रूरत है। चीज़ों को अपने संभालते खासतौर पर रखने की ज़रूरत रहेगी कि ग्रहों का परिवर्तन कुछ ना कुछ नया खेल आपके साफ जो रास्ता दिखाई दे रहा है, कहाँ आपके लिए नुकसान, कहाँ आपके लिए फ़ायदा, ध्यान रखना पड़ेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। क्योंकि शनि उदय होने वाले हैं, कहीं ना कहीं जीवन में सामंजस्य जो बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने की स्थिति में जा सकता है। अपनी अपनी मत चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा अपनी अपनी चलाने के लिए, आपके प्रभाव को, आपके नाम को खराब करने के लिए ग्रह कुछ ना कुछ रास्ता खेलते दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ उस ग्रह को, इन ग्रहों की युति को, इन समस्त चतुर्ग्रही चौकड़ी को योग मिल गया, वो कहीं ना कहीं नाम खराब करने की स्थिति आपकी राशि में बना सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से समझें कब कौन सा योग कैसा है, कहाँ शुभ है, कहाँ अशुभ है, कहाँ आपको परिवर्तन करने के लिए राह पकड़नी है, कौन सा रास्ते पे चलना है। 1 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 14वां दिन है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग बन रहे हैं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप देखें तो कहीं ना कहीं ठीक है, सुख को लाने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा वायु युक्त खाना, कमर दर्द इत्यादि की समस्याएं इन दिनों अननेसेसरी परेशान करने के योग दे सकती हैं। भद्रा है, बहुत ज़्यादा शक्ति को क्षय ना करें, बेकार कामों में ना लगाएं, थोड़ी शांति के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा का योग है। चैत्र की पूर्णिमा हनुमान जयंती को साथ लेकर आती है, शुद्ध योग आती है। और इस दिन ग्रहों का जो परिवर्तन होने जा रहा है, मंगल महाराज इस दिन परिवर्तन की, हनुमान जयंती के दिन मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, शनि के साथ जुड़ रहे हैं, सूर्य के साथ जुड़ रहे हैं। और यहीं कुछ दिन बाद शनि उदय होने वाले हैं, बुध का प्रवेश भी यही होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी का बुध भी का भी योग इसी राशि में बनने वाला है। तो खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये चौकड़ी का योग जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ ना कुछ भयानक उठापटक करने के योग बना सकता है। बने बनाए काम को बिगाड़ने का, शनि का उदय होते ही चीज़ें बनी बनाई जो हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ने की तरफ जा सकती हैं। तो इसलिए अभी समय है इनको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बना ले। ये आने वाले 40 दिन जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नया उपद्रव उदय करने की तरफ जा सकते हैं और आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, चीज़ें आपके हाथ से ना निकल जाएं। ये मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा नेगेटिव विचार परेशान कर सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय हैं। इस दिन कम से कम हनुमान जयंती के लिए कुछ खास उपाय अवश्य कर लीजिए, जिससे आपके आने वाले समय में उन सब चीज़ों को आप ठीक कर पाएँ। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आप इस दिन, हनुमान जयंती वाले दिन, विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि हनुमान जी इस संसार में अजर अमर हैं और वो समस्त देवतागण अपने अपने काल को पूर्ण करके चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी इस धरा पे हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप इस हनुमान जयंती के दिन जो योग बन रहा है उस दिन पीपल के पत्तों
की एक माला बनाकर, जितनी आपकी आयु है उतने पत्तों की माला बनाकर उन सब पे राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। ये बड़ा सुंदर उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने में आपको रास्ता मिलेगा। और हो सके तो हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ, सवा मनी का भोग भी अवश्य लगाने का प्रयास कीजिए। यानी चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का सुंदर उत्सव रहता है, सुंदर योग रहता है। और एक बात माने, हनुमान जयंती हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा गया अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण। हनुमान जी जो है अष्ट चिरंजीवी के अंदर आते हैं, इस धरा पे विद्यमान है आज भी। तो आप सत्य माने हनुमान जी की आराधना सुंदर रूप से। और क्यों है इसका भी रहस्य समझ लीजिए। जब भगवान का समय आया, भगवान साकेत को जाने के लिए उद्धृत हुए, तब सबको कहा कि जो जो भक्त हैं आप सब साथ जाएंगे भगवान के साथ। जिन्होंने भगवान की भक्ति करी है उन सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी से भी पूछा गया कि हनुमान चले, तो हनुमान जी ने पूछा महाराज कहाँ? बोले वहाँ जहाँ हमारा धाम है। बोले वहाँ क्या होता है? कथा बहुत लंबी है, छोटी कर रहे हैं आपको। भगवान वहाँ कहा कि वहाँ हम स्वयं विराजमान हैं। हनुमान जी ने कहा कि महाराज मेरे को आपके नाम में रस आता है। हनुमान जी इस धरा पर भगवान के नाम के लिए रह गए हैं, हमारे कल्याण के लिए रह गए हैं। जहाँ जहाँ सुमिरन भगवान का होता है हनुमान जी वहाँ अवश्य जाते हैं। ये संसारियों को भगवान के नाम की लौ जगाने के लिए ये भगवान का साकेत धाम ने भगवान नहीं गए, हमारे साथ रहे। और देवता चित्तर धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस बात का ध्यान रखना, वो द्वार जो है भगवान की तरफ जाने का हनुमान जी के द्वारा ही खुलेगा। तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन हनुमान जी ने ही कराए, एक प्रेत की कृपा से कराए। कितनी सुंदर कथा शास्त्र में विद्यमान है, शायद आपने सुनी होगी। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्यपति शौच को जाते हुए पानी लेके जाते थे, लोटा ले जाते थे, और वो बचा हुआ पानी जो था वो एक पेड़ पर नित्यपति डाल देते थे। बड़ी विचित्र कथा है। भगवान को दर्शन कैसे हुआ, तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन कैसे हुए? कहा जाता है कि कुछ दिन लगातार ये क्रम चलता रहा, सालों तक चलता रहा। एक दिन उस पेड़ पे से वो प्रेत जो तृप्त हुआ और तुलसी बाबा के आगे आगे हुआ। तुलसी बाबा से बोला महाराज आपकी वजह से मेरा जो अतृप्त थी वो तृप्ति हुई, आप रोज जो जल डाल देते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा भाई मैंने कुछ सोच के डाला नहीं, तेरी तृप्ति हो गई, बहुत अच्छा है। बोले इच्छा हो तो आप बताइए, अब क्या आपकी इच्छा क्या पूर्ण करूं मैं? तो कहा जाता है तुलसी बाबा ने तो एक ही बात कहा कि मुझे तो राम जी के दर्शन करने हैं। भगवान राम के दर्शन किस प्रकार से होंगे? तो प्रेत कहता है कि भगवान मैं तो भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन आपको एक रहस्य की बात बता सकता हूँ। जब उसने कहा कि भगवान के दर्शन नहीं करा सकते, तो तुलसी बाबा ने कहा फिर मेरा तेरा क्या काम? तू मुझे भगवान के दर्शन नहीं करा सकता तो जो तेरा गति थी तो प्राप्त कर। लेकिन उसने कहा नहीं महाराज मैं रास्ता बता सकता हूँ आपको। बोले कैसे? बोले एक ऐसी ऐसी जगह है कि जहाँ पर हनुमान जी आते हैं, यदि हनुमान जी की कृपा हो तभी आपको। और पूरा रहस्य उसने बताया प्रेत ने हनुमान जी को, हनुमान जी का पूरा रहस्य तुलसी बाबा को, कि वो जो कथा का क्षेत्र है कि वहाँ पर नित्यपति सुनने आते हैं। बोले पहचानूंगा कैसे? बोले कोड़ी के रूप में आते हैं और सबसे पहले आते हैं, सबसे अंतिम में जाते हैं। तुलसी बाबा वहाँ गए, पहचानने का प्रयास किया। रोज एक नित्यपति व्यक्ति आता है, सबसे पहले आता है, सबसे आखिरी में आता है, कंबल ओढ़कर आता है। तुलसी बाबा ने 2-3 दिन बाद उस साधु के चरण पकड़ लिए। उन्होंने जब हटाया हटा कौन 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 कौन, तो महाराज मैं पहचान गया आपको। तब हनुमान जी ने कृपा करी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। और उसमें बहुत लंबी अद्भुत कथा है, ऐसे नहीं दिखाई दे गए। हनुमान जी ने जब कल्याण करने के लिए इसलिए चरण पकड़ लो। अब ये समझते हैं बोले दिखेंगे तभी तो पकड़ेंगे। आज हमारी स्थिति ये है कि हम बोले, मैं आपको कहूँगी हनुमान जी के चरण पकड़ लो, बोले दिखेंगे तभी तो पकड़ोगे। अरे हर रोज हर मंदिर में जाते हो ना, प्रतिष्ठा करते हो हनुमान जी की, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रतिष्ठा तो कर रखी है ना आपने हनुमान जी की मंदिर की। जब प्रतिष्ठा कर रखी है तो वही तो है। एकलव्य की कथा समझो, रहस्य कितना सुंदर है। एकलव्य जो है कि वो द्रोण ने जब शिक्षा देने से मना कर दिया कि नहीं मैं वचनबद्ध हूं, केवल राजपुरुषों को ही शिक्षा देने का मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, सेवारत हूँ, और मेरा संकल्प है कि मैं अर्जुन को ही शिक्षा दूंगा, राज्य के राजकुमारों को ही शिक्षा दूंगा। बहुत सारे लोग इस कथा को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। वहाँ केवल द्रोण की कर्तव्य परायणता है राज्य के प्रति, क्योंकि राज्य ने आश्रित
किया कर रखा था कि आपको केवल इसलिए रखा गया है कि आप राजपुरुषों को, राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को मना किया। और तब फिर एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने द्रोण की ही एक मूर्ति बनाई और द्रोण की मूर्ति बनाने के बाद उनकी उपासना करी। उनकी उपासना करने से जब बिल्कुल चाकी रही भावना जैसी, सुनो ये भाव समझो कि भावना आपकी पवित्र है। द्रोण के शिष्य जो आप एकलव्य कहा था उसकी भावना पवित्र थी। साक्षात वही दर्शन, जो शिक्षा वहां दे रहे थे, वही उनको मूर्ति प्रतिष्ठा करने के बाद उसी मूर्ति से उनको वो शिक्षा प्राप्त हुई और सब कुछ ग्रहण कर लिया। और बाद में अपनी परीक्षा देने के लिए जब वहां पहुंचते हैं तो उस कुत्ते का, श्वान का मुख उस बाणों से, 100 बाणों से भेद देते हैं। जब अर्जुन के साथ, पूरे राजकुमारों के साथ गुरु द्रोण रास्ते में जा रहे होते, आगे एक कुत्ता जा रहा होता है, तो एकलव्य अपने बाण विद्या से उस कुत्ते के मुख में 100 बाण डाल देता है। और सोचो, कहीं हल्की सी, कोई मरता नहीं कुत्ता, और वापस जाकर कुत्ता पहुंचता है द्रोण के पास। जब आमतौर पे आपने भी जब कुत्ता पाल रखा होगा, घर में पालते हैं, श्वान पाल रखे होते हैं, तो क्या होता है कि वो जब कोई बाहर उसको हंगामा करता है तो पहले तो भौंकता है वो, और उसके बाद जाके चुपचाप आपके साथ चलने लगता है। फितरत है उसकी इस प्रकार की, पहले तो भौंकेगा, बाद में कहीं ना कहीं अपने मालिक के पास बाद में चला जाएगा। जब उस भेद दिया गया मुंह, तो वापस जाके देखते हैं और द्रोण के पास पहुंचते हैं। द्रोण देखते हैं किसने ये किया कि कुत्ते के मुख में इतने सारे बाण, ऐसे तो डाले नहीं होंगे, पूरी धनुर्विद्या से डाले होंगे। कहा जाता है कि जब उन्होंने कहा कि कौन है, शब्द हुआ, तो सामने एकलव्य उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि महाराज मैंने ये किया। बोले किसके शिष्य हो? तो बोले महाराज आपका। कैसे? मैंने तो शिक्षा दी नहीं। बोले आपकी मूर्ति से शिक्षा प्राप्त करी, संकल्पबद्ध होकर शिक्षा प्राप्त करी। मैं कथा इसको यहाँ इसलिए समझा रहा हूं कि भाव रखा कि आप मूर्ति प्रतिष्ठा, आप कह रहे हैं, आपने जो मन में प्रश्न उठता है कि हनुमान जी के चरण पकड़ूं कैसे? चरण इसी से पकड़ोगे ना कि जहां भी मूर्ति आपने प्रतिष्ठा कर रखी है, निष्ठा के साथ, पूर्ण कर्मकांड की रीति के अनुसार से व्यवस्था की गई, तो हर मूर्ति में हनुमान जी विद्यमान है भाई। श्रद्धा आपकी चाहिए। वो तो करंट पूरी तरह से आ रहा है, वो छोड़ नहीं रहा परमात्मा करंट, कहीं बट झटका ना लग जाए आपको जाके पकड़ने की आवश्यकता है। श्रद्धा तो करो। तो इसलिए कोशिश ये करो। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस हनुमान जयंती पे सुंदर कार्यक्रम रखा है। ये हनुमान जयंती आपकी, देखो शनि मंगल का योग बड़ा विचित्र है इस वक्त आपकी जन्मपत्री के अनुसार से। तो इस समय में कोशिश ये करना कि हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करना हो। हनुमान जयंती पर सुंदर कांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ अपनी श्रद्धा के अनुसार से। कोशिश ये करो हनुमान जी को इस दिन विशेष तौर पर सवामनी का भोग लगाओ। हमने विवेकानंद योगाश्रम पे शाम को सुंदर कांड का बड़ा वृहद कार्यक्रम रखा है। भंडारा रहेगा पूरी तरह से, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं, हमारे साथ बैठें। विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में स्थित हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा, प्रतिष्ठित प्रतिमा, जिसको आचार्य केशव देव जी ने अपने हाथ से प्रतिष्ठित किया है, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी के सिर्फ इसी मंत्र से, हनुमान चालीसा से प्राप्त हुई। आंख बंद कर देते थे और जो सामने आता था उसको बता देते थे। ये हनुमान जी की सिद्धि उनको सबसे पहले प्राप्त हुई थी। उन्होंने वहाँ विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से इस सिद्ध प्रतिमा पर हनुमान जी की प्रतिष्ठा करा के व्यवस्था बनाई और उसके बाद शरीर छोड़ा। तो आप वहाँ आकर सुंदर रूप से हनुमान जी की उस कार्यक्रम में, हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर, जी हाँ, हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर, तो आप समझें ये सुंदर व्यवस्था इस किस प्रकार की है। तो मैंने हम कथाओं के माध्यम से आपको सत्य समझाने का प्रयास किया, जो आपके मति भ्रम है उनको ठीक करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग यहाँ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े होते हैं। कई बार मन में आ जाता है नहीं बोलूँ, लेकिन बोलना पड़ जाता है हमको। कई बार बोल देते हैं, कथा सुना देते हैं। अरे कथा ही तो उपाय है। अंगूठी पहनना उपाय थोड़ी है, पैसे खर्च करना थोड़ी उपाय है। ज्योतिष कहाँ से निकली है? ज्योतिष भारतीय संस्कृति के इन शास्त्रों से तो निकली है। पौराणिक ज्योतिष जो है, वास्तविक तौर पर कुछ तथाकथित तौर पर विद्वान जो है हमारे शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, ना उनको ज्ञान ना कुछ और। हमारे तमाम पंचांग के अंदर आप निकाल के देखेंगे तो सारी की सारी पौराणिक कथाओं में टेस्टिमनीज जो है वो इन्हीं सब चीज़ों की तो है। निवारण कार्य, कष्टों के निवारण, यही तो उपाय हैं। तो आप ये सब करें। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा है, उसमें आप सम्मिलित हों। और हम उस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का एक सिद्ध धागा,
जो नज़र से आपकी रक्षा करेगा, कष्टों से रक्षा करेगा, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। हनुमान जी का रक्षा कवच आपके तौर पर रक्षा सूत्र आप धारण करें। आश्रम से भगवान के मंत्रों से सिद्ध किया हुआ ये धागा हम अपने आश्रम से आप सबके लिए व्यवस्था करा रहे हैं। अपने नाम, फ़ोन नंबर्स अपने आश्रम हमारे इन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप भेजकर अपने तमाम स्थितियों के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके अद्भुत कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ये शुद्ध हनुमान जी की मूर्ति जो है, इनके दर्शन करें, आए इस कार्यक्रम में, यज्ञ में भाग लें, हनुमान जी के विभिन्न भजनों में भाग लें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट निवारण करने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। जागृत स्थल है। आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज की कृपा से हमने वो बहुत सारी उनकी किताबों को जब पढ़ेंगे ना आप, तो आप सत्य माने कि आपको वो रहस्य पता चलेंगे कि सिद्धि क्या होती है, कैसे सिद्धि होती है, किस किस प्रकार से। कभी समय होगा तो उस बारे में बात करेंगे, तो अवश्य इस दिन भाग लें कार्यक्रम में, आपका कल्याण होगा। मिथुन राशि वालों के लिए 3 तारीख के दिन ग्रह गणना जो है वो एक बड़े सुंदर योग का निर्माण करती दिखाई दे रही है। और ये सुंदर योग का निर्माण जो आपकी राशि में होने जा रहा है, वो आप समझें आपके लिए विजय का शंखनाद करने के रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यदि आप विश्वास रखें तो चीज़ें पॉजिटिव होने की तरफ जाने के बहुत अच्छे चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपको तन मन धन का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है, आपका भी और बाहर का भी। यानी आप जहाँ भी चलेंगे चीज़ें आपके लिए जो है रास्ता स्वयं बनते दिखाई देंगे। इसको बहुत तरह से आप आजमा भी सकते हैं। इसको ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से आजमाने की ज़रूरत है कि किन दिनों रास्ते आपके लिए भारी हैं, किन दिनों रास्ते बंद हैं। तो ग्रह गणना के अनुसार से कम गोचर ग्रह के प्रभाव से तो इस वक्त दिन दिखाई देते हैं कि आपके लिए बड़ा अच्छा है। अब ये गोचर का प्रभाव है, आपकी जन्मपत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशा चल रही हैं, कहाँ कौन सा नेगेटिव योग बैठा है, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बड़ा अच्छा रास्ता बना रहा है इस वक्त। उसका उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 4 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। द्वितीया तिथि विद्यमान है। इस दिन वैशाख के महीने की द्वितीया है। वैशाख के कृष्ण पक्ष आरंभ हो चुका है। कार्तिक की तरह वैशाख का महीना भी बड़ा परम पवित्र माना जाता है। ये पुण्य करने का समय है और ऐसे में छोटा सा पुण्य कई गुना अधिक प्रभाव देता है। वैशाख महात्म में भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करने से इस दिन कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो इस वक्त विजय का योग, कीर्ति का योग आपकी राशि में बहुत साथ साथ बनी रहा है। धन का योग भी बन रहा है। मंगल परिवर्तन कर चुका है और कहीं ना कहीं धन धान्य में वृद्धि करने के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। इस धन धान्य के लिए विशेष तौर पर आपके लिए परिवार का सहयोग भी आपको मिलने के चांसेस बन सकते हैं। बस थोड़ा विनम्रता, थोड़ी नम्रता को अपनाने का प्रयास करें। बृहस्पति आपकी राशि में चलने के कारण से थोड़ा सा प्रभाव ऐसा है कि आपका जो है वो आप दबने वाले नहीं हैं। थोड़ी विनम्रता का अपनाने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को विनम्रता के साथ अपना के विनम्रता से थोड़ी बात करने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय बन सकता है। थोड़ा आस्था जगा के रखिएगा। यदि नास्तिक बनोगे ना तो भाग्य सो जाएगा, ऐसा ग्रहों का योग है। समय को सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। शनिवार का अवसर है और शनि का खेल बहुत भयंकर स्वरूप से आगे आने वाले समय में बिगड़ने वाला है। शनि इन समस्त ग्रहों को बिगाड़ने वाले हैं। मंगल के साथ युति बनाकर सूर्य के साथ युति चली रही है। उदय होते ही देखिएगा तलवारें खड़कने वाली हैं, बम फटने वाले हैं और ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। शनिवार का अवसर है इसलिए इस संबंध में बात कर रहे हैं। तो आप एक काम करें, इस दिन कम से कम एक छोटा सा उपाय अवश्य करें शनि को प्रसन्न करने के लिए। शनि के मंत्र का 108 बार जप। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। रुद्राक्ष की माला में बैठकर थोड़ी देर, माला लेकर और आसन पर बैठकर थोड़ी देर इसका जप कर लीजिए। कहीं ना कहीं यदि घर में किसी की राशि ये है और ऐसा योग बन रहा है तो ध्यान रखिएगा उसके निमित्त जब पंडित जी कर सकते हैं तो आप भी स्वयं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करना, आपके लिए मंत्र जप करना, भगवान का स्मरण करना सब प्रकार से कल्याण का योग बनाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। बहुत बात, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आई, संडे के दिन, रविवार के दिन कार्यक्रम में उपस्थित थी हमारे साथ। उसने अपना प्रश्न रखा कि मैं जो है भगवान का पूजन नहीं करती, मैं किसी गुरु का पूजन करती हूँ। गुरु जी का मंत्र ले रखा है, वही जप करता हूँ। तो मेरा कहना है आप लोगों से बस समझने की आवश्यकता है कि गुरु कौन है। गुरु जो है वो मार्ग दिखाने वाले हैं। रास्ते में साइन बोर्ड लगा होता है ना, साइन बोर्ड का कार्य होता है कि भाई इधर रास्ता जो है, मंदिर का रास्ता इधर है, सत्य का मार्ग इधर है, तुम इधर मत जाओ, इधर चलने का प्रयास करो। कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस साइन बोर्ड के पास बैठता है, उस साइन बोर्ड को ही भगवान मान के बैठ जाएगा। अपने डेस्टिनेशन को, यानी उस मंजिल को, जो आपका आखिरी पॉइंट जहाँ पहुँचना है
वो साइन बोर्ड नहीं हो सकता है। साइन बोर्ड का अर्थ है आप जपने का प्रयास करें। तो आप इस बात को समझें, जो गुरुजन है वो तो परमात्मा का नाम जप कर रहे हैं। कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया और वहाँ कुछ गुरुजन अपनी पूंछ को बढ़ाने के लिए अपने आप को ही सर्वस्व मान के बैठ गए। और आज कलयुग में क्या स्थिति बन गई है कि हर घर में हर स्थिति में ऐसे हो रहा है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को ब्रह्म मान के बैठ गया है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम उस माया के जाल में आप तो ना फंसें, सत्य मानने का प्रयास करें, फिर कष्ट क्यों नहीं आएगा। हम सत्य मार्ग से भटक जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि हमारा तो गुरु सतनाम जप करने से ही, गुरु का नाम जप करने से ही हमारे कष्ट दूर हो गए। कारण क्या है कि आपके पुराने कर्म बहुत अच्छे थे जो कहीं ना कहीं वो बैंक अकाउंट में लेकर आए हुए हो। वो कुछ दिन तक, कितने दिन तक रोक पाओगे? जब तक चल रहा है चल रहा है। इसलिए सत्य मार्ग को अपनाओ। उस सतनाम जो वास्तविक तौर पर परमात्मा का नाम है उसको अपनाने का प्रयास करो, जिसको समस्त गुरुओं ने जपा। राम नाम गुरुओं ने जपा, कृष्ण नाम गुरुओं ने जपा, और हम केवल गुरु नाम को ही स्मरण करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे पदभ्रष्ट ना हो, तभी जीवन में कष्टों का योग बनता है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो निराकार ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है, किसी की उपासना कर सकते हैं, लेकिन वो गुरु जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है। गुरु उस मार्ग को दिखाने का रास्ता है, उसको अपनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है, चतुर्थी का साथ में योग बन रहा है। और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप ग्रहों का प्रभाव समझें तो परिवर्तन की तरफ ग्रह जाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र महाराज भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रमा परिवर्तन करते दिखाई दे रहे हैं। और ये चंद्रमा का परिवर्तन जो होगा शाम के समय, वो कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कहीं ना कहीं उद्धृत करता दिखाई दे रहा है। शुक्र का ये परिवर्तन जो आपकी राशि में होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। तो कुछ अच्छा कुछ खराब दिन दिखाई देता है। दिन काफ़ी अच्छा है, दिन का सपोर्ट लेने का प्रयास करें, लेकिन एग्जॉस्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखें। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान करने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का प्रयास करें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करें। सबसे पहला काम भगवत नाम लें। रविवार का अवसर है, इस दिन चतुर्थी का व्रत करते हुए भगवान गणेश का स्मरण करेंगे, थोड़ा यज्ञ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 5 तारीख को रविवार के दिन चतुर्थी का व्रत है। बैसाख की चतुर्थी का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में बैसाख की चतुर्थी जो होती है बहुत अद्भुत योग बनाती है। शास्त्र के अनुसार से ये बात ध्यान रखें, जिस प्रकार से कार्तिक का महत्व है उसी प्रकार से बैसाख का महत्व भी है। रविवार का अवसर है तो हमने इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश यज्ञ आश्रम पे रखा है। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं और समस्त विघ्न जब तक दूर नहीं हो जाते तब तक सफलता नहीं मिलती। एक बात ध्यान रखें, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे सही मार्ग पे नहीं चलते हैं। तो कभी कभी गणेश जी का यज्ञ अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य है। कहा गया है कि गणेश जी के जो 12 नाम स्तवन कर लेता है उसके जीवन से बहुत सारे कष्ट अपने आप चले जाते हैं। कहा गया सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना 12 तानि नामानि यः पठे शृणुयात् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है। तो नित्यपति इन नामों का स्मरण करें। इसीलिए हमने इस वैशाख के महीने में चतुर्थी के सुंदर योग पर विवेकानंद आश्रम में गणेश यज्ञ रखा है। गायत्री यज्ञ के साथ साथ गणेश यज्ञ रहेगा जो सुबह करीब करीब आरंभ होगा 8 बजे से, और उसमें आप सब लोग बैठ सकते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, साथ में गणेश जी का यज्ञ रहेगा, गणेश जी के विभिन्न चमत्कारिक मंत्रों का स्तवन रहेगा। और इसके साथ साथ इस दिन यहाँ भंडारे की एक सुंदर व्यवस्था है और साथ साथ रामायण का स्वाध्याय भी चल रहा है विवेकानंद योगाश्रम में। रामायण का स्वाध्याय आमतौर पर आप सब लोग जो पाठ करते हैं, जो भी चाहे हनुमान चालीसा का चाहे सुंदरकांड का, तो केवल जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत इसी प्रकार जल्दी जल्दी करके चले आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तिहुँ लोक उजागर। आवश्यकता है उस कथा के स्वाध्याय की। रामचरितमानस हिंदी में अवधि में इसलिए लिखी गई थी कि लोग उसके भाव को समझ सकें। कैसे बनेंगे आप राम, कैसे राम के आदर्श आपके जीवन में आएंगे, पाठ करने से नहीं आने वाले, उसका अनुसरण, उसको शब्द को मस्तिष्क में बैठाने से, उस कथा के मूल को मस्तिष्क में बैठाने से। तो इसीलिए हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब आज से
12 साल पहले रामायण का रामचरितमानस का स्वाध्याय शुरू हुआ। हर रविवार को ये स्वाध्याय का कार्यक्रम रहता है, आप उसमें स्वयं भाग ले सकते हैं। हमारे फेसबुक पे लाइव पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव पर हम इस कथाओं इन सारे कार्यक्रमों को करते हैं। आचार्य वाणी फेसबुक लाइव जो कार्यक्रम है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये रविवार को जो कार्यक्रम गायत्री यज्ञ श्री गणेश जी का यज्ञ रहेगा, आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं। दिल्ली के विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद आश्रम है, और वहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। और रविवार के दिन सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ रहता है, और समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम लगातार लगे रहते हैं। और जो लोग लगातार आते हैं उन सबको पता है कि आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा ये व्यवस्थाएं आज से करीब 60 साल पहले आरंभ की गई, और आज भी वो व्यवस्थाएं उसी प्रकार चल रही हैं। आप भी भगवान के आध्यात्मिक लाभ को लेने के लिए, साक्षात चमत्कारिक दर्शन करने के लिए, जी हाँ, 500 साल पुरानी प्रतिमा है माँ भगवती की, जो आश्रम पे विराजमान है। 500 साल पुरानी, जो पाकिस्तान मुल्तान से हमारा सौभाग्य है कि हमको उनको आश्रम पे या जो हमारे आश्रम पे भगवती प्रतिष्ठित हैं। और जितने भी लोग अभी नवरात्रों में हज़ारों लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए, तो आप भी कम से कम रविवार के दिन उनके दर्शन करने का प्रयास करें, लाभ मिलेगा, कल्याण का योग। मिथुन राशि वालों के लिए 6 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और इसके साथ साथ पंचमी का शुभ योग बन रहा है। ग्रह थोड़े भारी दिखाई देते हैं। अगर हम दूसरे दिनों की तुलना में देखें तो कहीं ना कहीं संघर्ष ज़्यादा दिखाई देता है। अननेसेसरी की चिंताएं मन को परेशान करती दिखाई दे रही हैं। उन चिंताओं को थोड़ा साइडलाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से भविष्य के बारे में चिंतन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। प्रत्यक्ष वर्तमान में रहकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति की स्वयं की नज़र भी स्वयं पर लग जाती है। कई बार हम अपने कार्य को इतना ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं कि हमें लगता है अरे देखो कितना अच्छा मैंने काम कर दिया, और कई बार खुद की नज़र खुद को लग जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आप कम से कम अपनी नज़र उतरवा लीजिए। ये दिन आपकी नज़र उतारने के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ कष्ट होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो स्वास्थ्य, चाहे वो बाजारू, कहीं ना कहीं किस समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस दिन गुरु तेग बहादुर साहब की जयंती भी है। कोशिशें करें उनके जीवन से कुछ आदर्श स्थापित करने का प्रयास करें। कैसे अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समाप्त कर हम सही आदर्श को स्थापित कर सकते हैं, सत्य को सामने ला सकते हैं, सत्य के प्रति समर्पण भाव किस प्रकार अपना सकते हैं, सनातन की रक्षा के लिए कैसे उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया, उसके लिए हमें नमन करना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख मंगलवार का अवसर, मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग काफ़ी एक परिवर्तन की राह पकड़ता दिखाई दे रहा है। थोड़ा कष्ट का दिन दिखाई देता है, लेकिन वो कष्ट के दिन बहुत लंबे नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी नई उम्मीद, परिवर्तन का योग बहुत तेज़ी से आता दिखाई दे रहा है। थोड़ा तप कर लीजिए, ये तप का दिन है। तप करके कहीं ना कहीं जो सोना है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरह निखर जाता है, चमक उसमें ज़्यादा आ जाती है। तो ये तप करने का दिन दिखाई देता है, तप करने का प्रयास कीजिए। ये ग्रह नक्षत्र आपकी राशि में परिवर्तन की राह पे बहुत तेज़ी से बनते चले जा रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके समक्ष, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोग प्रदान करने की योग बनाती दिखाई दे रही हैं, और आपके कुछ सहयोगी तरक्की को प्राप्त करने के योग भी बना सकते हैं। इन दिनों आपके ग्रह उनका सपोर्ट करने की तरफ ज़्यादा सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शनि उदय होने वाले हैं और वो स्थिति समस्त को परिवर्तन करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उस शनि के परिवर्तन का खास तौर पे प्रभाव पूरे संसार पे पड़ने वाला है, और आपकी राशि पर भी कई प्रकार के योग, चतुर्ग्रही योग निर्माण हो जाएगा आपकी राशि में शनि के उदय होते ही। और ये योग कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको थोड़ा सा परेशान करने के योग बना सकता है, बदनामी करने का योग बना सकता है, बने बनाए काम को कहीं ना कहीं खराब करने के योग बना सकता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं झगड़ा करा सकता है। इससे बचने के लिए आपको पहले से थोड़े पुण्य बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर मंगलवार के अवसर पर थोड़ा पुण्य कार्य कर लीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर लीजिए। इसके अगले मंगलवार से पहले ये ग्रहों की स्थिति परिवर्तन करके शनि का उदय होना दिखाई देता है, तो पहले से थोड़ा सा अकाउंट को अपना ठीक करने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि ये भविष्य दृष्टा है और आने वाले समय में भविष्य आपको साफ साफ दिखाई भी देगा कि क्या स्थिति है। उस एनालाइज को आप अच्छे से करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना इसी प्रकार की दिखा रही है। बहुत जल्दी आपको आने वाली समस्याओं को, आज जो चीज़ें हैं वो सही तुरंत पे आपके मनोमस्तिष्क में, विचार में, प्लानिंग में आती दिखाई दे रही हैं। इस दिन मंगलवार के दिन कोशिशें करें, थोड़ा हनुमान जी का स्मरण करने का प्रयास करें। हमारे अनुसार आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप हनुमान जी को इस दिन एक खास उपाय करने का प्रयास करें। पान के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें।
पान के पत्तों की माला और साथ में हो सके तो चांदी का वर्क उन्हें अर्पित करें पूजन करते हुए। यह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर रहेगा, कहीं ना कहीं मन को शीतल करेगा और शांति भी देने का कहीं ना कहीं रास्ता बनाएगा। ये उपाय करें, साथ में इस महात्म को भी समझें। तो ये मंगलवार का सुंदर अवसर है और मंगलवार के दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष, हनुमान जी की मूर्ति सिद्ध है विवेकानंद योगाश्रम में, आचार्य श्री केशवदेव जी के द्वारा ये प्रतिष्ठा की गई है, जिनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की प्राप्त हुई है। वो सत्य माने, उनको उनके गुरु ने केवल हनुमान चालीसा का पाठ दिया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। और आप सत्य माने, उन्होंने 1946 की बात है कि भारत का पार्टीशन 46-47 में, तो उनको उनके गुरु उनके घर से ले गए थे जंगल में और वहाँ उनको मंत्र दिया हनुमान चालीसा का। केवल 10-12 साल के रहे होंगे, हनुमान जी का मंत्र उनको दिया कि इसी को जप करो। जब वो जप करना शुरू किया, आपको यहाँ ही बताएं कि हमारे पिताजी के मामा जी थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। हमारे बाबा के जो पिताजी बाबा के मामा थे ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हुए, और उनका विशेष तौर पर बहुत स्नेह हमारे पिताजी पर रहा। और जब हनुमान जी की साधना उन्होंने करी तो सत्य माने उनको वो सिद्ध हो गई। तो जिन बाबा जी के साथ वो जंगल में गए थे और उन्होंने कुछ प्रश्न किया, और सत्य माने उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, और जो उनसे प्रश्न किया वो अगले दिन अखबार में छपा था। वो कैसे छपा, आप सत्य माने कि बिल्कुल, यानी उन्होंने यही प्रश्न किया था कल अखबार की न्यूज़ क्या रहने वाली है। और हनुमान जी की सिद्धि, बोले जब पूजा में जाओ तो ये पूछ के आना। तो हनुमान जी की सिद्धि से उन्होंने हनुमान जी के समक्ष ध्यान में वो मंत्र करने के बाद रखा और वही जवाब उनको आया और वही उन्होंने बाबा जी को बताया। तो यानी ऐसी अद्भुत सिद्धि बहुत सारे प्रकार की बहुत लाभ के योग बनते हैं। तो आप सत्य मान के चले, उन गुरुदेव के द्वारा यह सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की प्रतिष्ठित है। और हम हर मंगलवार को विवेकानंद योगाश्रम में सामूहिक तौर पर सुंदरकांड का पाठ रहता है और साथ साथ सवा मनी का भोग रहता है, हनुमान जी का यज्ञ रहता है, उन्हीं जो विशेष तौर पर मूर्ति प्रतिष्ठित है उन्हीं के समक्ष। और मैंने ऐसा योग देखा कि जिनके जीवन में मंगल का खराब प्रभाव होता है, हम उनको चूल्हा चढ़ाने को बोलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जीवन में अनेक कष्ट की, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की और समस्या है, किसी को बंधन का योग है, किसी का शनि खराब है। आज लोग शनि को ठीक करने के लिए वे तेल पर तेल, तेल पर तेल, तेल पर तेल शनि को चढ़ाए जा रहे हैं। कहाँ लिखा है शास्त्र में? कहीं लिखा है शास्त्र के अंदर कि इस प्रकार से तेल चढ़ाने से क्या स्थिति मचा रखी है लोग, क्या टनों 10-10, 15-15 टन पंचदेव उपासना सनातन के अंदर व्यवस्था है। तो आप कोशिश ये करें, जो इष्ट है उन्हीं की आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है, तो उसके अनुसार से करने का प्रयास करें। हमने देखा किसी की शनि की माता चल रही है, हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाने को बोल दिया उनको, और सत्य माने कुछ और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, केवल हनुमान जी की रक्षा से। और आप सबके जीवन में भी आपने भी 50 बार देखा होगा, लाखों बार, हजारों बार घटनाएं घटी होंगी, आपने हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रत्यक्ष देवता है। इसी एपिसोड में हमने उनकी पूरी कथा आपके समक्ष हनुमान जयंती के दिन वर्णन करी थी। तो आप सुंदर रूप से उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए उनकी कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। और इस मंगलवार पर हमने सुंदर रूप से आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। वैशाख के महीने का सुंदर महीना, पुण्यों को बढ़ाने वाला महीना है। ये सुंदर योग जो बन रहा है, इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे, अद्भुत तौर पर होंगे। जागृत हनुमान जी की मूर्ति है और उनके समक्ष दर्शन करने से मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 8 तारीख का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से दिखाई देता है। बुधवार का दिन, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। ये कीर्ति योग साधारण मत लीजिएगा। ये कीर्ति योग कई प्रकार की चीज़ों का आपके समक्ष सत्य सामने लाने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा आभास होता है कि आगे साथ ये घटना होने वाली है, उसका पूर्वाभास। इन दिनों आपके राशि के दृष्टिकोण से वो पूर्वाभास के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों ने वो पूर्वाभास का लाभ ले लिया, यानी जैसे कई लोग सट्टे का काम करते हैं, उस सट्टे के संबंध में लोगों को कई बार पता चल जाता है, इंस्टिंक्ट कहती है ना कि ये मेरा अंदर की आवाज़ आ रही है, ये स्थिति और ये लाभ की स्थिति है, इसको अपना लीजिएगा।
दाव लगाने का दिन है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कीर्ति योग, धन योग आपकी राशि में बन रहा है। जो दाव लगाएंगे वो कूद करके बाहर चले जाएंगे। अभी शनि उदय नहीं हुए हैं और कूद करके बड़े से बड़े झील को भी पार करने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। विघ्नों को दूर करने के लिए अवश्य कुछ सहारा चाहिए, देव कृपा चाहिए, और देव कृपा मिलेगी गणेश जी के नाम से। तो गणेश जी का वंदन करें, कृपा होगी, विघ्न दूर होंगे और सफलता आपके मार्ग में अवश्य मिलेगी। 9 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो दिन आपके लिए फेवर में दिखाई देता है। चीज़ें आपके फेवर में जाने की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आवश्यकता है कि अपनी आस्था को दृढ़ रखें। इन दिनों आपकी आस्था ऐसी है कि कभी तो बहुत अच्छी हो जाती है, कभी तो आप दरवाज़ा खोल देते हैं और कभी बिल्कुल बंद कर लेते हैं। जब मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दोगे, परमात्मा की तरफ जाना बंद कर दोगे तो किस्मत सो जाएगी। इन दिनों आपकी राशि में ऐसा है, ग्रह बिल्कुल सपोर्ट चल रहे हैं, तो इसलिए अपनी आस्था को नास्तिकता में मत रखना, और नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, पता चल जाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो सद्गुरु का साथ अवश्य बनाए रखें, सदाचरण करने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ पुण्य कार्य अपने आप करते रहें। ग्रह ऐसे हैं कि पुण्य करोगे तो लाभ होगा और पाप करोगे तो नुकसान होगा। कई बार लोग कहते हैं कि सामने वाले तो पाप करते रहते हैं, दिन भर पाप करते रहते हैं और उनका तो लाभ होता रहता है। आप मत करके देख लेना, कहीं ना कहीं आपकी राशि में इस वक्त ग्रह ऐसे हैं कि आपको ग्रह छोड़ने वाला नहीं है। पुण्य करने का प्रयास करो, पाप मत करना, गलत तरफ मत जाना। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक महापरिवर्तन का योग बन रहा है। बुद्ध महाराज वहीं चतुर्ग्रही योग का निर्माण करने जा रहे हैं। जो स्थिति हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताई थी वो स्थिति बनकर तैयार हो रही है। इस दिन शनि अगले दिन उदय होने वाले हैं और बुद्ध भी चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मन में फ्रस्ट्रेशन दे देंगे, नीच के हो जाएंगे बुद्ध। इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये चंद्रमा का परिवर्तन कहीं ना कहीं दुविधा को उत्पन्न करता दिखाई देगा। सुबह अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति बिगड़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में ग्रहों का योगायोग जिस तरफ ले जा रहा है उसके उपाय हमने आपको ज़रूर बताए हैं। कोशिश ये करें इस समय को सही समझने का प्रयास करें। शनि का उदय होना, मंगल के साथ जाके बैठना, सूर्य के साथ उनकी युति बनाना, बुध का वहीं अस्त अवस्था में हो जाना, बुध का जो है नीच अवस्था में जाकर बुध के साथ कहीं ना कहीं ये स्थितियां जो हैं ग्रहों को नेगेटिव तरफ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ले जाती दिखाई दे रही है। मिसमैनेजमेंट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको थोड़ी आस्था बना के रखनी पड़ेगी, सही मार्ग पकड़ना पड़ेगा। शनि का उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। शनि स्तोत्र पाठ, शनि मंत्र जप जितना ज़्यादा करेंगे, हनुमान जी का सहारा जितना लेंगे, उतना आपके लिए रक्षा कवच बनता रहेगा। ग्रहों की युति आपने अभी समझी कि जो आपकी अप्रैल के आरंभ काल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने के कुंडलियों में बनी हुई है, लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल प्लैनेटरी को इस वक्त समझने का प्रयास करें, क्या स्थिति हुई है। खर मास चल रहा है, सूर्य की शनि के साथ युति चल रही है, जिसके कारण से शनि अस्त चल रहे हैं। शनि अस्त जब चलते हैं तो अपने प्रभाव को धीरे धीरे कम कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनका पूरा प्रभाव कहीं ना कहीं समय समाज के लिए कई कुंडलियों में देखा जाए तो बहुत अच्छा भी हो जाता है। लेकिन एक बात समझें, अब शनि उदय हो जाएंगे, मंगल शनि की युति बनकर तैयार हो रही है और ये मंगल शनि की युति जो है इस वक्त पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आपदाओं को और ज़्यादा बढ़ाती दिखाई देंगी। और ये मंगल शनि की युति में यदि कहीं भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा गलत स्टेप हुआ तो छोटी सी चिंगारी एक विस्फोट में कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की योग बना सकती है। अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे विश्व में एक ही प्रभाव हर एक व्यक्ति को बने। कहीं एक कष्ट आता है, कोई बीमारी हुई, कि सारे लोग थोड़ी मर जाते हैं, सारे लोग थोड़ी कष्ट में आते हैं। कुछ कष्ट में बहुत ज़्यादा कष्ट में चले जाते हैं, कुछ कम कष्ट में होते हैं, कुछ बिल्कुल बच जाते हैं। कारण क्या है? कारण है हमारे द्वारा किए गए कर्म शुभ हैं तो हमारे साथ कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन जाएंगे। जितने ज़्यादा हमारे कर्मों का अनुसार से समय है, उसके अनुसार से कर्मों का प्रभाव है, वही प्रभाव हमको भोगना पड़ेगा। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, इस बात को हम समझ लें। बहुत सारे लोगों का मत ज्योतिष के दृष्टिकोण से रहता है कि जब होना ही है, इसी प्रकार से घटना है, तो फिर हमारे कुछ कर्म कुछ भी कर लें, सोच लें, उससे परिवर्तन का योग नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल बनेगा, कर्म से बनेगा। शुभ कर्म से दुष्कर्म कट जाते हैं। हम ग्रह गणना बताते हुए आपको कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताते हैं। उपाय करने से क्या होता है? उपाय वही है जो कर्म को सुधारता है, यानी नेगेटिव कर्मों को कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव कर्म कर कर उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। इस बात को हम समझ रहे हैं। अब चाहे वो कौन सा मार्ग पकड़ लें, मंत्र का पकड़ लें, दान का पकड़ लें, पुण्य का पकड़ लें, यज्ञ का पकड़ लें, परमात्मा की कृपा से पकड़ लें, या कोई बहुत सारे और उपाय जो बहुत सारे संसार में चलते हैं।
देखिए, कर्म का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमको अवश्य समझ के रखना चाहिए। खैर, विशिष्ट तौर पे इस बात को हम समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है, और इस समय में अब शनि जो है वो अब उदय होने के लिए अप्रैल के मध्य में योग बना लेंगे, और मंगल के साथ में युति उनकी हो चुकी है, जो वो कहीं ना कहीं विश्व को भयावह स्थिति में डालने के योग बना सकती है। शांति के साथ अपने जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो अवश्य शांति के साथ करने का प्रयास करें, और ये कर्म जो सही रूप से उपाय हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए छाते का काम अवश्य कर सकता है। छाते का, जी हाँ, परिस्थितियों को बदलने के लिए इतनी सामर्थ्य करने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े व्यापक रूप से करें। छोटा सा छाता भी हम ले लेते हैं तो बारिश से, उस धूप से और कहीं ना कहीं उस डायरेक्ट इम्पैक्ट से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। इतना ही होगा कि जो छींटे हमारे पैरों पे आ जाएंगी, पूरा भीगने से हम बच जाएंगे, पूरा कष्ट में जो रेजिस हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी रक्षा हो जाएगी। ये प्रभु का नाम, जो उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से बताए गए हैं वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं। बहुत सारे उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित रहते हैं। अच्छे से तो ये है, हम राशि के दृष्टिकोण से तो व्यापक तौर पे तो बहुत कुछ बता देते हैं आपकी राशि आपकी लग्न के अनुसार से, लेकिन जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण करना परम आवश्यक रहता है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अब देखिए 12 राशियों में तो एक बात समझें कि पूरा संसार विभाजित करने का एक तरीका है। ज्योतिष में समय समय पर इसमें शोध हुए, बहुत ज़्यादा परिष्कृत, जितना सूक्ष्म जाएंगे उतना ज़्यादा उसका प्रभाव हमें समझने को मिल सकता है। फर्दर जो डिवाइड करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, जैसे एक तो मूल जन्मपत्री हुई, उसके अंदर फिर राशि आई, राशि के अनुसार से 12 में बांटा, फिर नक्षत्र ज्योतिष चलती है, और उसके बाद बहुत सारी इंटरनल कुंडलियों को बनाने के बाद हम जो चार्ट बनाते हैं उन चार्ट्स को अच्छे से एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है, और उसको सही रूप से जान सकते हैं क्या कुछ किस प्रकार से घटने के योग बन रहा है। बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, वो जानना चाहते थे कि भाई क्या दिन पर दिन जो घटनाएं मेरे साथ किस साथ घट रही हैं वो जान सकते हैं। आप बिल्कुल जान सकते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से सपना भी आपको आ रहा है, उसका वर्णन भी शास्त्र मिलता है कि यदि सपनादि अवस्था में ग्रह होगा तो वही सपना आपको उसके प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन उतना शोध, उतनी मेहनत जन्मपत्री पे करेंगे कैसे? किया जा सकता है बिल्कुल, उतना समय, उतनी इन चीज़ों को लिए आज हम सब एक संसार में रहते हैं, और संसार की आपाधापी के अंदर समय किसके पास है? लेकिन अगर इतना माइन्यूटली स्टडी करने की ज्योतिष विज्ञान के अंदर ज़रूर व्यवस्था है, हम और आप उस पर कितना मेहनत कर पा रहे हैं, कितना टाइम दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो केवल एक्सपेरिमेंट, उपहास बढ़ाने के लिए ही कहते हैं कि नहीं बताइए हम कौन सपना आएगा। उतना डिटेल इंटरप्रिटेशन करने के लिए समय भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन पद्धति बिल्कुल सही है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। लेकिन इतनी माइन्यूट ना कोई करता है, ना इतना समय डिवोट करने का किसी के पास व्यवस्था रहती है। जो मूलतः ब्रॉडर कैटेगरी आपके पास है, जैसे सपोज उस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरे को बुखार आया तो क्यों आया, क्या ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से बता सकते हैं? अरे बिल्कुल बताया जा सकता है। हर रोज़ की घटनाएं, बड़े बड़े राजा लोग यही तो करते थे। जो राजा उनके मंत्रीगण थे उनके अनुसार से, महाराज विक्रमादित्य के समय में आप सोचें कि कितने व्यवस्था चलती थी। हमको ये एक ज्योतिष के अंदर बहुत विचित्र कथा चलती है, जिसके अंदर कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में शनि और बृहस्पति दोनों पहुँचे, और महाराज ने जो न्याय किया, सही न्याय किया, उसके अनुसार शनि रुष्ट हो गया। और शनि के शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि शनि ने उनको श्राप भी दिया कि जब मेरी दशा आएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि शनि का प्रकोप क्या होता है। और जब उनकी शनि की दशा आने वाली थी, उनके राज ज्योतिषियों ने उनको बताया कि महाराज आपके ऊपर इस प्रकार की दशा खराब आने वाली है, उसके प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। तो कहा जाता है कि उतने समय के लिए महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को छोड़कर वानप्रस्थ में चले गए थे। जब वापिस आए, और कहा जाता है जब वो गए तो कुछ काश्यपण अपने साथ ले गए थे, कुछ काश्यपण स्वर्ण की मुद्राएं अपने साथ ले गए थे कि जीवन यापन हो सके। एक जगह छोले खाने के लिए एक जो छोले वाला था उससे लिए, और वहाँ 2 काश्यपण रख दिए। कहा जाता है समय इतना खराब था कि वो काश्यपण जो थे वो कोयले के बन गए और बर्तन मांजने पड़े। यानी बर्तन मांजने पड़े, ऐसी व्यवस्था जो अवस्था आ गई। तो ये मान के चले कि ज्योतिषियों ने तो बता दिया था सही, बदलने का सामर्थ्य किसमें? बदलने के लिए पुरुषार्थ सही रूप से, सही दिशा से करने की आवश्यकता है, यानी जाना जा सकता है व्यक्ति का। लेकिन उतना व्यवस्था बनाइए, पालिए बहुत सारे विद्वानों को, और उनसे व्यवस्थाएं से, गणनाओं से सीखें। बड़े बड़े लोग हैं आप सब लोग, उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करें। लेकिन लोग करना नहीं चाहते कोई व्यवस्था, केवल लोग अपने लिए जानने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाकर दूसरे को केवल इस भाव के नहीं सब गलत है, हमें तो बता के दिखाओ तो हम चमत्कार देखें तब जाने।
चमत्कार से कुछ नहीं होता है। ज्योतिष की गणनाएं, विवेचनाएं हैं और उनको सही रूप से समझकर बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव से, लाखों वर्षों से ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल ठीक है। हमें आपको समझाने की या किसी व्यक्ति को समझाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो सामने वाला जो व्यक्ति प्रश्न चिन्ह कर रहा है ना, स्वार्थी है, स्वार्थी है। अपने स्वार्थ की हींग लगे ना फिटके, रंग चौका चाहता है, करना कुछ चाहता नहीं। सारा का सारा दारमोदारा जो है वो ज्योतिष विज्ञान के ऊपर डाल देता है। बताओ मुझको, बताओ क्या होगा, कैसे होगा। क्यों बताए ज्योतिषी आपको? उसके लिए एक व्यवस्था है, उसको पालन करने का प्रयास करें। खुद सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सीख सकते हैं। किसी के प्रश्न में है तो पहले खुद पढ़ तो सही। अगर पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो सब जितने प्रश्न हैं उनका समाधान बहुत बढ़िया रूप से जान सकते हैं। जिस व्यक्ति के ज्ञान पर डिपेंड करता है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। ये बात अच्छे समझ लेना चाहिए। तो हम इस उदाहरण को आपके समक्ष लिए उपस्थित कर रहे हैं कि बात हमारे बीच में हुई तो हमने ये बात रखी कि बहुत सारे लोग, हर एक कोई लिख के भेजता है कभी कुछ कि हम तो जानना ही चाहते हैं, हमें बता ही दीजिए आप। उसकी व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों को सही रूप समझकर। और सत्य माने, हमने लाखों लोगों के साथ हमारा संपर्क है। दिल्ली में आश्रम चल रहा है इतने पुराने वर्ष सालों से, पिताजी के साथ कितने साल से, 1980 से तो मुझको होश है कि मैं कितने हजारों लोगों को बताया, सही समझाने का प्रयास किया। नहीं समझता आदमी, जब गड्ढे में गिर जाता है तब वापस आता है और बताता है कि महाराज आपने बताया था, मैं समझा नहीं उस वक्त। तो ऐसा ना करें, ऐसी स्थिति नहीं। बहुत सारे लोगों को, चाहे विवाह का संबंध है, चाहे बिजनेस का संबंध है, बहुत सारे लोगों को, मेरे को याद है कि जिस प्रकार से हमने बहुत सारे लोगों को समझाने का, सही मार्ग में डालने का, हाथ पकड़ के बताने का, सही मार्ग में बताने का प्रयास किया, लेकिन समझ में नहीं आता। उस वक्त तो कहेगा आप ही गलत हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ये। तो ऐसी स्थितियां एक नहीं है। यदि उदाहरण देना शुरू करूं तो एक के बाद एक हजारों उदाहरण उपस्थित हो जाएंगे। हजारों लोगों के नाम बता दूंगा कि बता देंगे हम आपको कि जितने जितने लोगों ने उस बात को जो कटाक्ष किया, और बाद में, आज से नहीं, पिताजी के ज़माने से हम ये देखते आए हैं कि ऐसे ऐसे लोग उद्भट विद्वान, पिताजी मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करते थे। 1957 में या 1953 में, शायद 1953 के अंदर स्टेट्समैन अखबार ने एक आर्टिकल छापा। फ्रंट पेज पे हमारे पिताजी का फोटो छपा। दिल्ली के एक राउज एवेन्यू उन दिनों रोड होती थी, जहाँ पर आज बीजेपी का ऑफिस है, वहाँ उन्होंने यज्ञ किया और मंत्र से अग्नि को उपस्थित कर दिया। नेताजी खड़े हो गए, बोले मुझे जला के दिखाओ, तब मालूम में चमत्कार होता है। आप माने अगर ये चमत्कार दिखाने के लिए, जबकि स्टेट्समैन ने जब छापा तो वहाँ पर साइंटिस्ट बैठे थे, बड़े बड़े लर्नेड स्कॉलर्स बैठे थे, और उन सबके समक्ष वो बात की गई। ऐसे बहुत सारे लोग उत्पन्न होंगे जो कटाक्ष करना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति चमत्कारों से परिपूर्ण है और इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। तो आप ये बात मान के चलें कि बिल्कुल शास्त्र में जो जो विधान लिखे हैं, जो जो विज्ञान के बारे में, चाहे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज़ें लिखी हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्ण परिष्कृत हैं, पूरी व्यवस्थाओं को सही रूप से रखती हैं। लेकिन आपको स्वयं उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। आश्रम पे बहुत सारे कार्य लगातार चलते हैं। आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। पूरा बहुत बड़ा विवेकानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चल रहा है, आयुर्वेद का, योग का, और हम रोज प्रति देखते हैं बहुत सारे लोग अपने उससे लाभ लेते हैं और ठीक होते हैं। लेकिन आपको अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। सही कर्म, ज्योतिष, हमारा जो मत है वो ज्योतिष में व्यवस्थाओं को सही करते हुए हम कर्म ठीक करें। मंत्र विज्ञान, परमात्मा की आराधना, ये सब कर्म को ठीक करने का रास्ता है। दान पुण्य इत्यादि जो भी कर्म है वो पुण्यों को ठीक करने के। इतने उत्सव आ रहे हैं, एक के बाद एक उत्सव आते हैं, हम आपको आमंत्रित करते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रश्न कर देते हैं, बहुत सारे लिख के भी लगा देते हैं कि पब्लिसिटी है। अरे लोगों को सही तरफ लगाना, पब्लिसिटी करना कोई खराब नहीं है। कोई शराब की पार्टी करने के लिए या कुछ और गलत काम करने के लिए, जो भी गलत काम करने के लिए लोग पब्लिसिटी लगा देते हैं, मैं कहता हूँ उनको ही पाप लगता है जो पब्लिसिटी करके। हम तो पुण्य के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, यज्ञ के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी व्यवस्था है पुण्य कर्म करने के लिए। आप जो कर्म करेंगे उससे कहीं ना कहीं समाज का भी प्रभाव होगा। सही जगह सही कर्म करने के लिए हम ये व्यवस्थाएं चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आश्रम में जैसा हमने कहा, आपको नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को उसमें सब लोग बैठ सकते हैं और कोई दान पुण्य नहीं मांगते हैं आपसे, कोई दान थोड़ी मांगते हैं हम उस यज्ञ में बैठने के लिए। बहुत सारे लोग करते हैं जी, भूल जाते हैं, हम सामग्री के पैसे भी तक नहीं लेते किसी से। आश्रम व्यवस्था करता है कि सब लोग आए, भंडारा भी खाएं, बिल्कुल चखाए आते हैं, और किसी से कोई दान की पर्ची तक नहीं काटी जाती आश्रम से। भगवान की कृपा से ये व्यवस्थाएं पिछले करीब 70 सालों से तो चली रही हैं।
तो आप समझें कि आप इस सही मार्ग पर चले तो आपके जीवन के कष्ट बिल्कुल ठीक होने के योग बन जाएंगे। तो इसलिए कटाक्ष करना छोड़ें। सबसे पहले कटाक्ष, आज इस भाव को हमने आपके समक्ष इसलिए रखा तो कई लोगों ने, कई अभी नवरात्र गए हैं, नवरात्रों में कितने लोगों ने बैठ के एक साथ यह किया, आए सब लोग बैठ के भंडारा भी किए, भगवती के दर्शन किए। माँ भगवती राष्ट्रीय विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है वो 500 साल प्राचीन शिव विग्रह है। पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में तो आश्रम पे आया भगवती का वो शिव विग्रह। उन्हीं के सानिध्य में बैठकर ये कार्यक्रम सुंदर रूप से होता है। गौशाला का सुंदर कार्यक्रम, गौ सेवा के कार्यक्रम चलते हैं। समाज में क्या स्थिति है हम आपको बताएं। समाज में ऐसी बुरी स्थिति है और सबसे बड़ी विचित्र स्थिति हमारे अंदर, हमारे समाज में। गौशाला में लोग पुण्य करने जाते हैं, गाय को रोटी डालने आते हैं, रोज तो डालने जाएंगे नहीं। आप समझो, मैंने ऐसी व्यवस्था अपने आश्रम में देखी है कि महाराज आ रहे हैं खाना डालने के लिए, 1 हफ्ते पुरानी रोटियां उठा के लेके आ रहे हैं और गाय को खिलाने जा रहे हैं। रोक दिया कि भाई क्या लग रहा है, पूरी लगी रोटी डाल रहा है। बोला नहीं जी, टाइम मिला 3 दिन से, 3 दिन से टाइम नहीं मिला। तो भाई तेरे को टाइम नहीं था, गाय की सेवा करने का शौक है तो व्यवस्था बना। 3 दिन से गाय भूखी रही थी तेरे लिए, उसके बाद रोटी कूड़े में फेंकने के बजाय गाय को डाल दिया। पुण्य हो रहा है? पुण्य नहीं हो रहा है। यह स्थिति है वास्तविक तौर पर। यही लोग करते हैं कहीं ना कहीं। गाय, जो उपाय बताया जाए, गाय को जीव मान के बैठे, जीव नहीं मान रहे आप। तो आप बताइए, कोई आपके घर में कोई व्यक्ति आपको 3 दिन बासी रोटी खिला दे, भूई लगी हुई रोटी, तो क्या आप क्या करेंगे उसको? बेचारी गौ निरीह प्राणी कुछ नहीं बोल रही है और उसको ठीक करने के लिए फिर व्यवस्था बना। ये तो हमारे समाज की स्थिति है। फिर कहते हैं कष्ट जीवन में क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं तो स्थितियां हमने ही अपने कर्मों से बिगाड़ी हैं। तो कोशिश ये करें, इस बात को सही समझने का प्रयास करें, अन्यथा ना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न चिन्ह करने से पहले कुछ बातें अवश्य, जो प्रमाणित बातें हैं उनको सही रूप से हम अवश्य अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। देखिए, संसार में बड़ी विचित्र स्थिति है, तो आप अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें, यहाँ कटाक्ष का समय चल रहा है। आज पूरे विश्व में स्थिति देखें, और यही मंगल शनि का टकराव की स्थिति है। सूर्य के कारण से जो खरमास चल रहा है, इसके कारण से मन में कहीं ना कहीं इस समाज में जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति हैं, खराब से खराब व्यक्ति हैं। इसलिए कोशिश करो, अपने को पुण्य वाले अच्छे लोगों के बीच में संगति में डालने का प्रयास करो। गलत लोग, मजाक उड़ाने वाले, किसी न किसी प्रकार से उपहास करने वाले लोग, समाज का उपहास उठाने वाले, वो कुछ नहीं करेंगे समाज को, ना समाज को उठाएंगे ना आपको उठाएंगे। आज जिसके पास भी बैठेंगे वो कहीं ना कहीं समाज को गलत तरफ ही ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें, जैसे पुराने ज़माने में कहावत थी ना कि एक खराब सेब पूरी बकेट में बैठे जितने भी सेब हैं उन सबको सड़ा देगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना बैठें कि जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दुर्भावना डालने का प्रयास करते हैं, जो पुण्य कार्य करने की तरफ आपको अग्रसित करें, आगे ले जाने का, जो आत्मक को उत्थान करने का आपकी तरफ ले जाने का प्रयास करें, आपको बढ़ाने का प्रयास करें, तो वही उनके साथ बैठने का प्रयास करें। तो आपका कल्याण होगा, समाज में आप सही मार्ग पर चलेंगे। धन्यवाद।